डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। कल जो एक्सरसाइज हमने शुरू की थी रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, आज हम इसको कंटिन्यू करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने पूरा किया। क्वेश्चन नंबर 4 है डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग। कुछ टर्म्स दिए गए, इन्हें डिफरेंशिएट करना है। पहली टर्म है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। डियर स्टूडेंट्स, एक साइड में हम लिखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरी तरफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। Sexual reproduction, this is the most common method of reproduction. Both parents, one male and the other female, are required for sexual reproduction. This helps us to bring variations among new individuals. In asexual reproduction, dear students, this type of reproduction does not require both parents. Here, only one parent is involved. New individuals are produced from a single parent. New individuals produced are identical copies of the parent. ये डिफरेंस थी सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने देखा है दोनों पेरेंट्स मेल और फीमेल इन्वॉल्व होते हैं, जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं वो वेरिएशंस दिखाते हैं। लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ओनली वन पेरेंट इज रिक्वायर्ड। जितने भी न्यू इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस होते हैं वो आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ देयर पेरेंट्स होते हैं। दूसरा है बाइनरी फिशन एंड बडिंग। Binary fission, dear students, it is the most common method of asexual reproduction in which an organism divides into two. It is common among plants in unicellular organs like bacteria, fungi and some algae. Binary fission ये एक कॉमन तरीका है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, जिसमें एक लिविंग ऑर्गेनिज्म दो हिस्सों में बढ़ जाता है, तकसीम होता है। ये हम देखते हैं प्लांट्स में, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में लाइक बैक्टीरिया, फंजी और अलगी में। बडिंग में क्या होता है, यह हम ज़्यादातर यीस्ट में देखते हैं। एक बल्ब लाइक प्रोजेक्शन जिसे हम बड कहते हैं बॉडी पर बनता है। न्यूक्लियस इस बॉडी का डिवाइड दो हिस्सों में तकसीम होता है। एक न्यूक्लियस चला जाता है इस बड में। जो ही बड डिटैच होता है इस प्लांट से, पेरेंट प्लांट से, तो वो एक नए इंडिविजुअल में डेवलप होता है। बडिंग इज कॉमनली ऑब्जर्व्ड इन यीस्ट। अ बल्ब लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड द बड इज फॉर्मड ऑन द बॉडी। द न्यूक्लियस ऑफ द बॉडी डिवाइड्स इनटू टू, वन अमंग देम passes into the bud. The bud after detaching grows to full size into a new individual. उसके बाद तीसरा है सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। डियर स्टूडेंट्स, द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा within the same flower or between the flowers of the same plant is called self pollination. जब ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स होता है एंथर से स्टिग्मा तक विद इन द सेम प्लांट्स, सेम फ्लावर्स या बिटवीन फ्लावर्स ऑफ द सेम प्लांट, इसे हम सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स एंथर से स्टिग्मा, फ्लावर्स मुख्तलिफ प्लांट्स के होता है जो एक ही स्पीशीज़ के साथ वाबस्ता हो। इस पॉलिनेशन को हम क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। When transfer of pollen grains from the anther to the stigma occurs between flowers from different plants of the same species, this type of pollination is called cross pollination. उसके बाद इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स और विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स, इनमें डिफरेंशिएट करना है। इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स, these type of flowers are usually brightly colored and have fragrance so that insects get attracted from distant places. Example, flowers of apple, cucumber. ये फ्लावर्स यूजुअली चमकीले होते हैं और इनमें फ्रेगरेंस भी होते हैं, खुशबू होते हैं, ताकि इंसेक्ट्स दूर दूर से इनकी तरफ रागिब हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर एप्पल में हम देते हैं उसके फ्लावर्स, या रोज़ प्लांट में हम फ्लावर्स देखते हैं, या काकम्बर में। विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स यूजुअली डल होते हैं, ज़्यादा चमकीले नहीं होते, इनमें फ्रेगरेंस भी ज़्यादा नहीं होते हैं, लेकिन जो इनके पोलन ग्रेन्स होते हैं वो स्मॉल साइज़ के होते हैं और खुश्क होते हैं, इसलिए वो आसानी से कैरी होते हैं विंड के साथ। एग्जांपल भंग, जिसे हम कैनबिस सैटिवम कहते हैं। उसके बाद जाइगोट एंड एम्ब्रियो। जाइगोट एंड एम्ब्रियो, डियर स्टूडेंट्स, द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट विद अ फीमेल गैमेट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन. The fusion product or the cell formed as a result of fusion of two gametes is called zygote.
जब फ्यूजन ऑफ मेल गैमीट होता है फीमेल गैमीट के साथ, इस प्रोसेस को हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। ये जो प्रोडक्ट बनता है, यहाँ सेल बनती हैं, जब दो गैमीट्स फ्यूज़ करते हैं, इस प्रोडक्ट को हम जाइगोट कहते हैं, जिसमें दो सेल्स होते हैं, मेल और फीमेल सेल। जो एम्ब्रियो होता है, ये जो फीमेल प्रोडक्ट जाइगोट जिसे हम कहते हैं, ये उसके बाद डेवलप होता है एम्ब्रियो में, जिसे हम बॉडी प्लांट कहते हैं। एम्ब्रियो आफ्टर जर्मिनेशन ऑफ द सीड डेवलप्स इनटू ए न्यू प्लांट। जो एम्ब्रियो होता है, इसी से सीड जो जब ग्रो जर्मिनेट होता है, इससे एक नया प्लांट वजूद में आता है। द फ्यूजन प्रोडक्ट कॉल्ड zygote soon develops into an embryo body plant. The embryo after germination of the seed develops into a new plant. क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द ऑड वन आउट। हमें जो इनके साथ नहीं मिलता है उससे अलग करना है विथ सम रीजन्स। पहला पार्ट है गैमीट, बडिंग, फ्रैगमेंटेशन, रिजनरेशन। हमने इनमें से गैमीट अलग निकाला, क्योंकि डियर स्टूडेंट्स बडिंग, फ्रैगमेंटेशन और रिजनरेशन ये सब मेथड्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। गैमीट इज पार्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। उसके बाद दूसरा है कटिंग, ग्राफ्टिंग, लेयरिंग, बाइनरी फिशन। हमने इसमें बाइनरी फिशन अलग किया है, क्योंकि बाकी जो कटिंग, ग्राफ्टिंग, लेयरिंग है, ये आर्टिफिशियल मेथड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। तीसरा है ओवरी, स्टिग्मा, स्टाइल और पोलन ग्रैंड। हमने पोलन ग्रैंड इसमें अलग किया है, क्यों? पोलन ग्रैंड एक मेल सेक्स सेल है, बाकी ओवरी, स्टिग्मा और स्टाइल ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के हिस्से हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, नेम द फॉलोइंग। हमें नाम देना है, स्टेटमेंट दिए गए हैं, आंसर लिखना है। पार्ट ऑफ द फ्लावर वायर ओव्यूल इज फाउंड। फ्लावर के उस पार्ट का नाम लिखना है जहां हम ओव्यूल देखते हैं, उस पार्ट का नाम है ओवरी। क्वेश्चन नंबर 2 है 3 एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। हम लिखना है 3 एजेंट जिनसे पॉलिनेशन होती है, उनके नाम है। इंसेक्ट से होता है, विंड से होता है, एनिमल से होता है, वाटर से होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है द प्लेस वायर फर्टिलाइजेशन ऑकर्स इन द फ्लावरिंग प्लांट। उस जगह का नाम लिखना है जहाँ फ्लावरिंग प्लांट में फर्टिलाइजेशन होती है, ये ओवरी में होती है। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।